खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, में आप सब की शुक्रगुजार हूँ कि आप सब जो खुदा उनके ज़िंदा कलाम को सुनते हैं, और आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मेरे पेज को जो मंजिल सामिया सैयद के नाम से है, आप उसे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा चैनल यूट्यूब पर भी है, जिस पर आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सुन सकते हैं। आप उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप खुदा के इन कलाम की सच्चाइयों को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम के मुआफिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, उन सीखते हैं, समझते हैं और उनके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, तो खुदावंद यकीनन हमारी मदद करता है। और मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम की जिन सच्चाइयों में से जिस सच्चाई को सीखेंगे वो है कि हमारी ज़िंदगी में जो आजमाइशें हैं, जो मुसीबतें हैं, ये जो दुख हैं, इम्तिहानात हैं, ये किस वजह से आते हैं या ये क्यों है। और अक्सर हम ये सोचते हैं या ये सवाल किया जाता है कि क्या ये खुदा की तरफ से हैं या अबलीस की तरफ से हैं। और अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में जब इन दुखों और मुसीबतों का तजर्बा करते हैं तो हम अक्सर इसका इल्ज़ाम जो है वो अबलीस पर लगाते हैं। और मेरे अजीज़ों, बाज़ दफ़ा यकीनन अबलीस भी कभी कभार हमारी ज़िंदगियों में इन दुखों, आजमाइश और तकलीफ़ों का सबब होता है। लेकिन अगर हम दाऊद की ज़िंदगी पर गौर करें तो उसकी ज़िंदगी का तजर्बा बिल्कुल अलग था, और कलाम मुक़द्दस इसके बारे में हमें बताता है, सिखाता और समझाता है कि दाऊद जो है वो खुदा के बारे में ये अल्फाज हमें नज़र आते हैं। अगर हम ज़बूर 11 उसकी 5वीं आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि दाऊद इस बात को कहता है कि खुदावन सादिक को जो है वो परखता है। और उसने अपनी ज़िंदगी में ये कैसा तजर्बा किया कि उसने ये अल्फाज कहे कि खुदावन जो है वो सादिक को परखता है। और मेरे अजीज़ों, जब हम अपनी ज़िंदगी में इन दुखों में से गुज़र रहे होते हैं तो हम बहुत परेशान होते हैं और हम बहुत दुखी और उदास हो जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि खुदावन ये मेरी ज़िंदगी में ये दुख, ये तूफ़ान, ये पेन्स, ये स्ट्रगल्स क्यों हैं। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम इसी तरह दाऊद के बाद अगर हम अय्यूब की ज़िंदगी पर भी गौर करें तो उसकी ज़िंदगी की भी ये बात बड़ी खूबसूरत है। जब हम उसकी ज़िंदगी के बारे में सीखते हैं तो हम देखते हैं कि अय्यूब जब अब सारे हालात में से गुज़र रहा था तो उसने किसी तरह से भी किसी बात में जो है उसने अबलीस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। अगर हम देखें अय्यूब उसका 19 बाब उसकी 21 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि अय्यूब के ये अल्फाज थे कि क्योंकि खुदावन का हाथ मुझ पर भारी है। अब अय्यूब के भी ये अल्फाज हमें बताते हैं कि अय्यूब ने भी अपनी ज़िंदगी में उन दुखों पर अबलीस पर इल्ज़ाम नहीं ठहराया। उसने अबलीस को इस बात में शामिल नहीं किया, बल्कि उसने उन हालात में भी ये बात कही। उसने हरगिज़ अबलीस का अपने हालात में दखल अंदाजी से इनकार किया। उसने कहा कि मेरे खुदा का हाथ मुझ पर भारी है। और अय्यूब की ज़िंदगी जो है वो किस कदर खूबसूरती के साथ उन दुखों में से गुज़रते हुए हमें गालिबाना उसका रवैया नज़र आता है कि उसने किस तरह से उन दुखों को जो है उसमें से गुज़रा, और उसने उससे कहा कि यकीनन ये दुख और मुसीबत जो है इसमें भी मेरा खुदा जो है मेरे साथ है। और मेरे अजीज़ों, जब हम अपनी ज़िंदगी में जब अपने आप को खुदा के हाथों में देते हैं और हम ये सोचते हैं कि खुदा जो है वो हमारी तरफ है, तो फिर ये किस कदर हमारे लिए तक़वियत, तसल्ली का बाइस बात बन जाती है जब हम इस बात को सोचते हैं कि खुदा हमारी तरफ है। और जब खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। तो ना ये दुख हमारे मुखालिफ हो सकते हैं, ना ये मुसीबतें, ना ये आजमाइशें, ना ये इम्तिहानात, बल्कि खुदा इनमें से गुजार कर हमें अपने लिए, अपनी वफ़ादारी करने के लिए, अपनी ताबेदारी करने के लिए हमें निखार रहा होता है, हमें अपनी फरमाबरदारी में और ज़्यादा बढ़ा रहा होता है। और बेशक वो हालात शैतान की तरफ से हमारी ज़िंदगी में आए या खुदा की तरफ से,
लेकिन जब हम इस बात पर भरोसा रखते हैं कि इन सारे हालात में जो है वो खुदा हमारे साथ है, तो फिर खुदा उन हालात को हमारी फेवर में बदल देता है। खुदा उन हालात को हमारी फेवर में जो है वो ले आता है। और हम देखते हैं कि इसीलिए कलाम मुकद्दस में खुदा उनके कलाम में ये लिखा है, ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का जो पहला खत है, अगर हम उसका 10 बाब उसकी 13 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी ताकत से ज़्यादा, जो तुम्हारी ताकत है, जो तुम्हारे अंदर खुदा ने वो ताकत, वो हौसला रखा है, उससे ज़्यादा, तुम्हारी बर्दाश्त से ज़्यादा खुदा तुम्हें उसमें नहीं पड़ने देगा, बल्कि वो उसके साथ ही हमें निकलने की राह भी जो है वो हमारे लिए पैदा कर देगा। और मेरे अजीज़ों, यकीनन खुदावंद का कलाम अगर हम रोमियो उसका 8वां बाब उसकी 28 आयत को भी पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, इसलिए कि वो जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। मेरे अजीज़ों, आप जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं, खुदा का आपकी ज़िंदगी में मकसद है। और यकीनन अगर आप किसी तरह से भी पेन्स में से, दुख में से, तकलीफ़ों में से गुजर रहे हैं, लेकिन जब आप उन सारे हालात में अपने खुदा पर फोकस किए रखते हैं, उन आजमाइशों में, उन इम्तहानात में आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि यकीनन हमारा खुदा हमारे साथ है, तो खुदा उसमें से निकाल कर आपको अपने जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। और जब मैं इस बात पर गौर कर रही थी, जब मैं सोच रही थी कि खुदावन ये आजमाइशें, दुख, तकलीफ़ें जब हमारी ज़िंदगी में आती हैं, तो फिर खुदा ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि यीशु मसीह भी तो इन आजमाइशों और दुखों में से गुजरे थे। एक कामिल इंसान और कामिल खुदा होते हुए जब इस दुनिया में वो हमारे लिए आ गए, तो बेशक वो भी उन आजमाइशों में से गुजरे। और अगर हम मत्ती की अंजील उसका 4था बाब उसकी 10वीं आयत से हम यहाँ पर सारा अगर हम आजमाइशों के ताल्लुक से उन मुतालिया करें तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को भी जिन आजमाइशों में से गुजरना पड़ा, उसमें जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, ये वो आजमाइशें थी जिनमें से यीशु मसीह को गुजरना पड़ा। और यीशु मसीह तो एक कामिल इंसान थे और उन्होंने इस दुनिया में आकर मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदा के लिए पेश किया। अगर वो चाहते तो अब इन आजमाइशों के बगैर भी ये सब कुछ जो था वो पूरा कर सकते थे, लेकिन कलाम हमें ये बताता है कि यीशु मसीह को भी इन आजमाइशों में से गुजरना पड़ा। तो मेरे अजीज़ों, जब यीशु मसीह इन आजमाइशों में से गुजरे तो उनमें से गुजर कर उन्होंने अपने बाप की जो थी वो फर्मा बरदारी की। और कलाम में लिखा है कि उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी करना सीखी, और उसने हमें भी ये सिखाया है कि हम भी इन दुखों और मुसीबतों में से गुजर कर खुदावंद की फर्मा बरदारी करना सीखें। और अक्सर हम देखते हैं कि एक ईंट को जब भट्टे में डाला जाता है तो वहाँ पर वो पक पक कर जब वो तैयार होती है तो उसके बाद वो किसी बिल्डिंग की में लगने के लिए तैयार होती है। अगर हम एक ईंट को बगैर तैयार किए किसी बिल्डिंग में लगाना चाहेंगे तो वो कच्ची ईंट होगी, वो मजबूत नहीं होगी, उस बिल्डिंग को मजबूती नहीं दे सकती। तो इसी तरह से ये दुख, ये हालात, ये मुसीबतें हमें पकाती हैं, हमें मजबूत करती हैं। जिस तरह वो ईंट पक कर मजबूत होती है, तो इसी तरह हम भी इन हालात में से गुजर कर मजबूत होते हैं ताकि हम अपने खुदा की फरमाबरदारी में आगे बढ़ सके, चल सकें। और जब हम एक मजबूत खुदा के फरमाबरदार बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो फिर हम दूसरों की बढ़ोतरी और तरक्की का जो है वो सबब ठहरते हैं। और यीशु मसीह ने भी इन हालात में से गुजर कर हमें नमूना दिया कि यकीनन हम उस के साथ चलते हुए जब इन हालात में से जब गुजरते हैं तो खुदा हमें हर हालात में संभालता है। और जैसा कि कलाम मुकद्दस में दूसरा थिमोथियस जो है उसका 3रा बाब उसकी 12 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अब खुदा उनका कलाम हमें ये सिखाता है कि जागो और दुआ करो, आजमाइश में ना पड़ो। अब यीशु मसीह पर भी आजमाइशें हैं, यीशु मसीह भी आजमाइशों में से गुजरे, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, बल्कि खुदा उनका कलाम इसके ताल्लुक से हमें ये सिखाता है कि जागने और दुआ करने से आजमाइश में हम पड़ तो जाएंगे, लेकिन उस आजमाइश में पड़ जाने के बायस हम गिरेंगे नहीं, बल्कि हम उस आजमाइश पर गालिब आएंगे। और उस आजमाइश पर गालिब आने के बायस हम अगले स्टेप में दाखिल होंगे और हम खुदावंद के साथ फतहमंदी में ज़िंदगी गुजारते हुए हकीकी ईमानदार होते हुए अपने खुदा के नाम को जलाल देंगे।
और यकीनन वो आजमाइशें, जब वो तूफ़ान जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो वो हमें टकराते ज़रूर हैं हमसे, वो तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आते ज़रूर हैं, लेकिन वो तूफ़ान हमें कमज़ोर नहीं कर पाते, वो आजमाइशें हमें गिरा नहीं पाती, बल्कि जब हम जागते और दुआ करते रहते हैं, जैसे यीशु मसीह अपने खुदा के साथ जुड़े रहे, अपने बाप की फरमाबरदारी में जुड़े रहे, और लिखा है कलाम में कि रूह उसे जंगल में ले गया, यानी उन आजमाइशों के लिए खुदा के रूह की ये मर्जी थी कि वो उन आजमाइशों में से गुजरे। और जब हम भी इन आजमाइशों में से जब गुजरते हैं तो फिर हम अगले स्टेप में दाखिल होते हैं, ताकि हम दूसरों की तरक्की और बढ़ोतरी का सबब ठहरें। और कलाम में किसी तरह का भी ये वादा नहीं कि हमारी ज़िंदगी में पेन्स, दुख, मुसीबतें या तकलीफ़ें नहीं आएंगी, बल्कि हाँ, खुदा उनके कलाम का ये वादा ज़रूर है कि मैं इन सारे हालात में तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे अजीज़ों, अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से भी दुखों की वजह से, या कोई भी आपकी ज़िंदगी में टेंशन है, जॉब की वजह से, रिजेक्शन की वजह से, या कोई भी ऐसा दुख है आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम आपको इनकरेज कर रहा है, खुदा उनका कलाम आपको तक़वियत दे रहा है, खुदा का कलाम ये सिखाता और समझाता है कि वो उन तमाम हालात में जो है वो हमारे साथ है। और यकीनन हमें अपने खुदा पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, और हमें अय्यूब की मानिद, दाऊद की मानिद, इब्लीस को हरगिज़ अपनी मामले में दखल अंदाजी करने देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम कहें कि बेशक हमारे कैसे भी हालात गुजर रहे हैं, हमारा ध्यान इस बात पर रहे, हमारा फोकस इस बात पर रहे कि मेरा खुदा जो है वो मेरे साथ है। और हम देखते हैं कि यकीनन जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा के साथ चलते रहते हैं, तो खुदावंद उन्हें इन हालात में से गुजारते हुए एक खूबसूरत इंसान बनाता है, ताकि वो दूसरों की तरक्की और बढ़ोतरी का जो है वो सबब ठहरे। और खुदावंद यकीनन आप सबको इस कलाम की वसीला से बरकत बख्शे, ताकि आप सब अपनी ज़िंदगी के इन दुखों पर निगाह ना करें, इन परेशानियों पर निगाह ना करें, बल्कि आप इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि खुदा इन हालात में भी हमारे लिए बेहतरी पैदा करेगा। और खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब दुआ करेंगे कि खुदावंद इन आने वाले हालात में हमारे साथ रहे। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस कलाम के लिए, खुदावंद जो तूने अपने लोगों से किया। खुदावंद इस वक्त जो भी तेरे बेटे और बेटियाँ किसी तरह से भी अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों का, दुखों का, तकलीफ़ों का शिकार हैं, तो खुदावंद तूने छू ले खुदावंद, और उन्हें हौसला और तक़वियत बख्श दे। और खुदावंद बेशक तूने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, और तू इन दुखों में से गुजारते हुए उन्हें एक बड़ी खुदावंद कौम को खड़ा करने के लिए, बड़े लोगों को तैयार करने के लिए अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तेरा शुक्र हो तो अपने लोगों को संभाल और उन्हें बड़ी कुव्वत बख्श। यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। और आखिर में मैं आप सबसे वही अल्फाज दोहराऊंगी जो मैं हमेशा दोहराती हूँ कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम, गॉड्स वॉरियर्स, डिसाइपल्स एंड बिलीवर्स, गेट रेडी, बी फेथफुल एंड बी स्ट्रांग। गॉड ब्लेस यू ऑल।